अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम सैलरी मैनेजमेंट पे कैसे काम करेंगे। स्टाफ का इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। सैलरी कैसे मैनेज करेंगे वो हम देखते हैं। सैलरी मैनेज करने के लिए हमें आना पड़ेगा सैलरी एंड रिजल्ट मैनेजमेंट में। यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सैलरी के महीने को सेट करेंगे। अच्छा, स्टाफ तो हमने ऑलरेडी इंटर किया होगा। इसके बाद हम कहते हैं कि मैक्स सैलरी पे हम बात करेंगे, सैलरी कैसे बनानी है, सैलरी रिपोर्ट कैसे प्रिंट निकालनी है, सैलरी शीट प्रिंट करना, कवरिंग लेटर प्रिंट करना, बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करना और पे स्लिप्स प्रिंट करना। ये चीज़ें हम आज स्टडी करेंगे। तो इसको बहुत आसान है, इसको काम ज़्यादा दिखाया गया लेकिन है कम, बहुत कम काम ये सारा होता है। सबसे पहले हम आते हैं कि सबसे टॉप पे हम आएंगे। यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि कौन से महीने की सैलरी हम बना रहे हैं। फर्ज करें हम बना रहे हैं जनवरी 2025 की हम सैलरी बना रहे हैं। ये महीना लिखना जरूरी है। लिखने के बाद स्टाफ आपने लिखा होगा मैक्स सैलरी में आते हैं। मैक्स सैलरी में आने के बाद टॉप पे ये आउट ऑफ रिकॉर्डिंग चला जाता है। यहाँ पर हम आएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे इस पे डेटा शीट व्यू में। क्लिक करने के बाद इसको दोबारा बड़ा करते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास ये सैलरीज हैं। अब ये तो हमारे पास है जी सीरियल नंबर 1 कैटेगरी में बता चुका हूँ। कैटेगरी 1 जहाँ पे वो स्टाफ है और कैटेगरी 2 जो है एक्सपेंडिचर्स हैं। हमें स्टाफ इंटर करते हुए या मैंने आपको बात बताई हुई है कि हम स्टाफ को इंटर करेंगे तो कैटेगरी में 1 लिखेंगे। अगर हम एक्सपेंडिचर इंटर करेंगे तो कैटेगरी में 2 लिखेंगे। अगर आपने स्टाफ के फॉर्म में से इंटर नहीं किया तो यहाँ डायरेक्ट भी आप इंटर कर सकते हो। यहाँ भी इंटर किया जा सकता है स्टाफ को या एक्सपेंडिचर को, लेकिन इसमें ये कोड तो खुद आएगा। और एक्सपेंडिचर अगर स्टाफ के 1 लिखना है और इसको क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर का आपने 2 लिखना है ना। तो प्लॉट रेंट में 2 लिखा हुआ है, बिल्डिंग रेंट में 2 लिखा हुआ है, बिल्स में 2 लिखा हुआ है, स्टेशनरी बिल में 2 लिखा हुआ है, बाकी स्टाफ में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, टेलीफोन बिल में 1 लिखा हुआ है। देखें, इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे 2 लिखेंगे तो ये एक्सपेंडिचर अलग से कैटेगराइज करेगा। अब इसकी बेसिक पे है। अच्छा, इसके बाद एरियर है। फर्ज करें एरियर किसी के कोई इजाफी पैसे आपने देने हो वो लिखना है। लोन है, अगर किसी ने एडवांस पेमेंट आपसे लिया है लिखना है। डिडक्शन, हमारे पास कोई डिडक्शन है कि हम कोई एब्सेंटीज्म है, कोई और मसला है, नेट पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। फर्ज करें ये नौशाद अहमद है, ये प्रिंसिपल है, इसको मैंने लोन 0 लिखा है। ये देखें जिसकी बेसिक पे नेट पे जो है ये 50,000 आ रही है। फर्ज कर इसको हम चढ़ते 50,000 का, मैंने कहा इसका एरियर बन रहा था 2,000। ये देखें यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखो 50,200 आ गया। इसके बाद लोन इसने लिया 5,000 का, 5,000 का लिए, देखिए जी यहाँ पे 45,200 रह गया। अगर डिडक्शन करना है, डिडक्शन अमूमन एब्सेंटिज्म में किया जाता है कि इस तनख्वाह के हिसाब से ये बताया गया, ये सिर्फ हेल्प के लिए पर डे कितना बनता है। ये देखिए पर डे इतना बनता है इस 50,000 वाले बंदे का। अगर 2 दिन की छुट्टी है 1666, 1600 यहाँ मैं 3200 लिखूंगा पर डे। ये मुझे हेल्पफुल होगा। 3200 रुपये इसकी 2 दिन की कट रही है तो यहाँ पे टोटल नेट पे इसकी आ जाएगी। इसी तरह हर एक को आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये पूरा फॉर्म है, इसको लिखने के बाद आपने भी मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। एरियर्स लिखना है, लोन लिखना है, डिडक्शन लिखना है और ये कैलकुलेशन खुद करेगा। और ये पर डे सिर्फ बताने के लिए है कि बंदे की पर डे कितनी आ रही है। मैंने सैलरी बनाई है, मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अगला मैं ये आता हूँ, ये सैलरी रिपोर्ट इससे पहले की चीज़ें मैं मिस कर गया। सैलरी रिपोर्ट ये कि अगर हम, जाहिर सी बात है सैलरी हमारा अकाउंट सेक्शन में कलरक बना रहा होता है, लेकिन डिडक्शंस जो है प्रिंसिपल्स को वगैरह को पता होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले महीने की सैलरी बनाने से पहले कलरक जो है यहाँ से एक सैलरी रिपोर्ट प्रिंट करेगा, ये प्रिंसिपल को भेजेगा। ये देखें जी, फला बंदा नाम है, एब्सेंटिज्म कितनी है, लेट कितना है। अच्छा, और भी सिग्नेचर्स का मसला किधर है, कैजुअल लीव लेट क्या है, क्लास लेट है, वो मुख्तलिफ एरियाज है, क्लास एब्सेंटिज्म है, डिडक्शन है, सिग्नेचर्स का कोई भी इशू है, ये आपको भेजेगा ताकि प्रिंसिपल जो है इसके अंदर लिख के देगा। देन इसको देखते हुए अकाउंट सेक्शन है या बंदा सैलरी बनाने वाला है, फिर ये सैलरी बना सकेगा। तो एक तो ये आ गया हमारे पास सैलरी रिपोर्ट। अब सैलरी तैयार हो चुकी है तो हमने क्या करना है, प्रिंट सैलरी शीट पे क्लिक करना है। प्रिंट सैलरी शीट क्लिक करें, ये देखें जी आपकी ये अपने मोनोग्राम आया, सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। ये पूरी डिडक्शन मैंने एंट्री की थी, यहाँ आया। इसका टोटल
हर एक का टोटल, इसका टोटल यहाँ आ रहा है, इसका टोटल यहाँ आ रहा है, इसका टोटल यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और फाइनल 3,56,000 समथिंग की जो है 170 रुपए की ये डिमांड बनेगी। ये इसको हमने कर लिया, सैलरी शीट आ गई। इसको हम प्रिंट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं कि हम यहाँ से कंट्रोल पी करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे। जैसे कंट्रोल पी दबाऊंगा और ये हमारे पास आ गया, कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, ये देखिए प्रिंट, आप इसको यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ करना, व्हाट्सअप करना, तो प्रिंट एंड पीडीएफ करके इसको व्हाट्सअप भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, पीडीएफ जनरेट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये सैलरी डिमांड आ गई। यहाँ पे देखें तो एक्सपेंडिचर का कहीं जिक्र नहीं है, सारे का सारा स्टाफ सैलरी है। अब एक तो ये पेज प्रिंट निकालना है आपने, दूसरा ये पेज प्रिंट निकालना होता है। सैलरी के अप्रूवल के लिए हम कवरिंग लेटर निकालते हैं, डॉक्यूमेंट का कवरिंग लेटर करते हैं। ये देखें जी, ये पूरा चेयरमैन बीओजी यहाँ पर आएगा, एप्लीकेशन जाएगी, लेटर जाएगा, और प्लॉट रन एक्सपेंडिचर सारा इस पेज में आएगा। ये एक्सपेंडिचर इतना, ये एक्सपेंडिचर इतना, ये देखिए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मंथ पाते हैं, ये हमारे पास आ गया। टोटल सैलरी ऑफ द मंथ ये आया, तो 4,16,000 की टोटल डिमांड बन रही है। यहाँ अकाउंट सेक्शन अपना जो है सिग्नेचर करेगा, और यहाँ पे जो है सिग्नेचर 1, सिग्नेचर 2, सिग्नेचर 3, जितना जो भी इसका स्ट्रक्चर है इस अदारे का, इस हिसाब से सिग्नेचर करके चेयरमैन के अप्रूवल से पास होगा। ये कवरिंग लेटर हो गया। अब दूसरी चीज ये आती है कि हम इसको बैंक में भेजना चाहते हैं। अगर सैलरी आपकी बैंक जा रही है तो बैंक में ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं होती है कि मैंने कितना डिडक्ट किया। बैंक स्टेटमेंट डायरेक्ट क्लिक करें, ये बैंक स्टेटमेंट है। कहता है कि प्रोवाइड चेक नंबर एंड बैंक इन शॉर्ट प्लीज, आपने लिखना है, नहीं अगर नहीं लिख सकते वैसे ओके करें। ये देखें जी, ये बैंक स्टेटमेंट आ गई। बैंक स्टेटमेंट में डिडक्शन, एब्सेंटिज्म, ये सारा जिक्र नहीं है। ये बता रहा है कि फला अकाउंट में कितने पैसे डालने, ये बता रहा है कि ये हमारे पास सैलरी कीमत में ये आया, ये 3,56,170 आ गया, और इसके बाद जो है एक्सपेंडिचर की मद में ये आ गया। तो इसको हम जरा चाहते हैं, ये देखें जी, ये आ गया जी हमारे का ग्रैंड टोटल ये आ रहा है, ग्रैंड टोटल ये आ रहा है, ये आ रहा है। और इसको वर्ड में भी हमने लिखा है। लिखने के बाद ये इमोट, अगर यहाँ चेक नंबर और वो लिख लेते हैं तो यहाँ ये मेंशन करता है, आपने नहीं लिखा है, अप्रूव करके बैंक स्टेटमेंट को आप जमा करा सकते हैं। अब तीसरी चीज ये है कि अगर आपने सैलरी बैंक भेजी है, स्टाफ को कहते पता चलेगा कितने स्टेटमेंट बैंक गई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पे स्लिप्स प्रिंट करते हैं। ये पे स्लिप्स है, ये देखिए पे स्लिप्स है, कॉन्फिडेंशियल है, ये नाम है, ये हर बंदे का नाम है, अकाउंट नंबर है, डिटेल है, ये बैंक इंफॉर्मेशन है, तमाम चीजें मौजूद हैं। ये एक पेज में 2 है, इसी तरह आप इसको प्रिंट निकालेंगे तो हर स्टाफ के लिए अलग, एक पेज में 2 के अलग अलग पे स्लिप आएगी, और पे स्लिप को हम स्टाफ को दे सकते हैं। तो लिहाजा हमने आज की क्लास में ये देखा कि सैलरी कैसे बनानी है, सैलरी रिपोर्ट प्रिंट करना है, सॉरी ये तो फिर सैलरी रिपोर्ट के तहत बनेगी। मतलब पहले नंबर पर हम सैलरी रिपोर्ट निकालेंगे, दूसरे नंबर पर सैलरी बनाएंगे, तीसरे नंबर पर प्रिंट करेंगे, चौथे नंबर पर कवरिंग लेटर निकालेंगे, और 5वें नंबर पर बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे। अगर बैंक भेजना है तो स्टाफ को पता लगाने के लिए पे स्लिप प्रिंट करेंगे। ये डिटेल्स हम आपको मुकम्मल तौर पर बता चुके हैं, और ये इंशाल्लाह आगे आपको समझ आ गई होगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।